चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। लोकसभा चुनाव 2024 में नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार बनेंगे प्रधानमंत्री। गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा दावा, कहा जनता देश से गद्दारी करने वालों को कभी नहीं चुनेगी। पीएम मोदी ने की यूपी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र समेत 7 राज्यों में टेक्सटाइल पार्क बनाने की घोषणा, कहा दुनिया के लिए भारत बनेगा एक उदाहरण। जून में योग दिवस पर अमेरिका जाएंगे पीएम मोदी, शिकागो में इंडियन कम्युनिटी से मिलेंगे। साथ ही बड़ी खबर यह है कि पीएम मोदी के लिए डिनर होस्ट कर सकते हैं जो बाइडेन। केंद्रीय एजेंसियों के खिलाफ मार्च के अंतिम सप्ताह या अप्रैल के पहले सप्ताह में एकजुट होगा पूरा विपक्ष, दिल्ली में करेगा बड़ी बैठक। चीन सीमा पर कम नहीं होगी सैनिकों की संख्या, आर्मी चीफ मनोज पांडे बोले हालात स्थिर, कड़ी नजर रखने की जरूरत, भारतीय सेना मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार। पीएम मोदी और शेख हसीना ने भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का किया उद्घाटन, लागत 377 करोड़, सालाना 10 लाख मीट्रिक टन हाई स्पीड डीजल की होगी सप्लाई। अडानी हिंडनबर्ग मामले में पहली बार बोले गृह मंत्री अमित शाह, अगर किसी से गलती हुई तो बख्शा नहीं जाना चाहिए। यूपी में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल करने पर हजारों घरों की बत्ती गुल, दोगुने दाम पर मिल रहा पीने का पानी, मोबाइल बंद, मोमबत्ती के सहारे लोग। संयुक्त किसान मोर्चा ने 20 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में बुलाई महापंचायत। राहुल गांधी सत्ता के लिए अंग्रेजों से भी मिला सकते हैं हाथ, आरएसएस नेता ने राहुल गांधी पर बोला हमला। वैष्णो देवी के भक्तों के लिए बड़ी खुशखबरी, 5 मंजिला दुर्गा भवन बनकर हुआ तैयार, मुफ्त में ठहर सकेंगे 25,000 श्रद्धालु। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान, बोले चीन के साथ भारत की स्थिति बेहद नाजुक और खतरनाक। महाराष्ट्र में वायरस का डबल अटैक, इन्फ्लुएंजा कोरोना साथ में मचा रहे हाहाकार, दिल्ली में एडवाइजरी S3N2 से अब तक 9 लोगों की मौत। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के गढ़ में गरजे चंद्रशेखर, कहा आंख दिखाने वाले पाखंडी का इलाज हो जाएगा। दवाओं की ऑनलाइन मार्केट पर मंडरा रहा खतरा, FICCI ने केंद्र सरकार को लिखी चिट्ठी, गिनाए फायदे। बेरोजगार युवाओं की किस्मत को मिली चाबी, 20 लाख लोगों को रोजगार देने जा रही केंद्र सरकार, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने दी जानकारी। देश में बदला मौसम का मिजाज, दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में अगले 3 दिनों तक बारिश के साथ आंधी और ओलावृष्टि के आसार। देश में 5G के बाद अब 6G की तैयारी, भारत ने 100 पेटेंट की हासिल, IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने रिटायर्ड जजों को दी सीधी धमकी, बोले जुडिशरी और सरकार के बीच पैदा कर रही गलतफहमी भुगतेंगे अंजाम। जम्मू कश्मीर में आतंकी फंडिंग से जुड़े मामले में SIA की बड़ी कार्रवाई, 8 जगहों पर मारे छापे। भगवान तक पहुंचने के रास्ते अलग लेकिन मंजिल एक, सामवेद के पहले उर्दू अनुवाद का विमोचन कर बोले RSS प्रमुख मोहन भागवत। यूपी में बिजली संबंधित हड़ताल करने पर अलग अलग जिलों में कर्मचारियों के खिलाफ FIR हुई दर्ज, 650 को नौकरी से निकाला। कोरोना की तरह होगा S3N2 वायरस से मुकाबला, भारत बायोटेक बना रही वैक्सीन। जहां अमेरिका और यूरोप के विकसित देश लड़खड़ा रहे, वहां भारत के बैंक मजबूत हो रहे, होली मिलन समारोह में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। बीजेपी के फेंके टुकड़े पर एकनाथ शिंदे, निर्भर सीटों के बंटवारे की चर्चा पर शिवसेना नेता संजय राउत ने कसा तंज। सरकारी बंगला खाली करने के लिए मनीष सिसोदिया के परिवार को मिला 5 दिन का समय, संजय सिंह बोले हम करेंगे उनकी देखभाल। छत्तीसगढ़ सरकार शहीदों के परिजनों को जमीन खरीदने के लिए देगी 20 लाख रुपए, सीएम भूपेश बघेल ने मंत्रिमंडल की बैठक में नक्सल उन्मूलन की नई नीति का किया उन्मूलन। जो सबसे ज्यादा बोलता है वो बोल रहा है कि बोलने नहीं दिया जाता, राहुल गांधी पर कानून मंत्री रिजिजू का तंज। बिहार सरकार ने मुस्लिम कर्मचारियों को दिया बड़ा तोहफा, रमजान में 1 घंटे पहले दफ्तर आने जाने की दी इजाजत। सोने के दाम 69,000 रुपए के पार, 1.5 महीने में बन गया गोल्ड प्राइस का नया रिकॉर्ड। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम नहीं, केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में बताया। 2 कदम तुम चलो, 2 कदम हम चलेंगे, गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में गतिरोध दूर करने पर बताया फॉर्मूला। मीडिया को सलाह देने के बहाने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर कसा तंज, बोले भारत को नुकसान पहुंचाने वालों से रहे सतर्क। उत्तर प्रदेश में बिजली कर्मचारियों के हड़ताल पर दूसरे दिन ही बैकफुट पर आई सरकार, सीएम योगी ने बुलाई इमरजेंसी बैठक।
पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान के घर पर चला बुलडोजर, मेन गेट तोड़कर घुसी पुलिस। कांग्रेस कंफ्यूज पार्टी मध्य प्रदेश में 7 और महाराष्ट्र में किला बाबा बागेश्वर के विरोध पर बीजेपी ने कसा तंज। उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल से खोले जाएंगे 85 नए स्कूल, योगी सरकार को भेजा गया प्रस्ताव। भारत के कहने पर संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष किया घोषित, पीएम मोदी। मिलेट्स केमिकल मुक्त खेती का बड़ा आधार, सम्मेलन का उद्घाटन कर बोले पीएम मोदी। रूस, यूक्रेन, चीन, पाकिस्तान परेशान, भारत ने चुपचाप बनाया S-400 जैसा हथियार। बॉर्डर के दोनों ओर सेना की भारी तैनाती, आर्मी चीफ मनोज पांडे बोले चीन का पीछे हटने का इरादा। राम मंदिर का निर्माण कार्य देख भावुक हुए केशव प्रसाद मौर्य, सिर पर रखी श्री राम लिखी हुई शिला। यूपी में बारिश, ओलावृष्टि से जनहानि पर मिलेंगे 4 लाख, सीएम योगी ने अधिकारियों को तुरंत राहत कार्य शुरू करने के दिए निर्देश। मनीष सिसोदिया ने अगर जासूसी करवाई तो सीबीआई, ईडी और एनआईए कहां थी, आप सांसद राघव चड्ढा ने केंद्र सरकार से किया सवाल। फेक वीडियो और आर्थिक अपराधों में आरोपी यूट्यूबर मनीष कश्यप ने किया सरेंडर, कुर्की में घर का सारा सामान जब्त, खिड़की दरवाजे उखाड़ ले गई पुलिस। कर्नाटक में राजनीतिक कार्यक्रम को लेकर भिड़ गए बीजेपी और कांग्रेस समर्थक, जमकर हुई पत्थरबाजी, कई लोग घायल। व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ आईसीसी ने जारी किया गिरफ्तारी वारंट, यूक्रेन के राष्ट्रपति बोले ये महज शुरुआत है। चीन ने अब तक कोरोना डेटा का क्यों नहीं किया खुलासा, डब्ल्यूएचओ ने लगाई फटकार, कहा दुनिया के सामने आना चाहिए सच। पंजाब की जेलों में फिर चला सर्च ऑपरेशन, फरीदकोट जेल से 18 मोबाइल समेत कई सामान हुआ बरामद। कोलकाता में सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में समाजवादियों का जमघट, अगले लोकसभा चुनाव को लेकर ब्लूप्रिंट हुआ तैयार। देश भर के 19 राज्यों में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामले, केंद्र सरकार ने जारी की एडवाइजरी। पीएम मोदी ने किया मोटे अनाज पर वैश्विक श्री अन्न सम्मेलन का उद्घाटन, डाक टिकट और सिक्का भी किया जारी। यूपी के कौशाम्बी में एयरपोर्ट की तर्ज पर बनेगा बस पोर्ट, 245 करोड़ का मिला बजट, मिलेंगी कई सुविधाएं। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल के दाम में आई गिरावट, लखनऊ, हैदराबाद और पटना में महंगा हुआ पेट्रोल, डीजल के दाम भी बढ़े। बिना कांग्रेस के नया मोर्चा हुआ तैयार, बंगाल के सीएम ममता बनर्जी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव में बनी सहमति। वारिस पंजाब दे प्रमुख अमृतपाल सिंह को पुलिस ने हिरासत में लिया, 6 साथियों को भी किया गिरफ्तार, पंजाब में इंटरनेट सेवा